सो फाइनली और एक चैंपियन निकल के आ चुका है उसी रीजन से जहां से खबीब, इस्लाम माकाशेव, इलिया टोपुरिया, मेराब डेविशवली जैसे फाइटर्स निकले हैं। और अगर हम बात करें तो करंट चैंपियंस की, यूएफसी में 8 डिविजन्स होते हैं। उन 8 डिविजन्स में टोटल जो 5 डिविजन्स है वो इन्हीं फाइटर्स ने डोमिनेट किया है। आपने यूएफसी के ऑक्टोगन में एक चीज नोटिस करी होगी, जो ये रशिया, दागिस्तान, चेचनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये जो कॉकसस रीजन के लोग हैं वो इतना ज्यादा डोमिनेट क्यों कर पाते हैं। ये सब अलग लेवल के फाइटर्स लगते हैं और इनकी जो फाइटिंग स्टाइल होती है वो बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स होती है। तो क्या है इसके पीछे का रीजन? ये जो सारे फाइटर्स हैं ये बहुत ही अलग लेवल के फाइटर्स लगते हैं। इनका फाइटिंग स्टैंस अलग होता है, इनके टेकडाउन स्किल्स अलग होते हैं, इनके रेसलिंग स्टाइल्स अलग होती है। तो ऐसा क्या है उस रीजन में कि वहां के जो फाइटर्स होते हैं वो हमेशा चैंपियंस बनते हैं? लेकिन सवाल वैसा ही है, क्यों वहां के फाइटर्स इतने ज्यादा डोमिनेंट होते हैं और वो क्यों चैंपियंस बनते हैं? तो चलो आइए जानते हैं ये वाले वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके लाइफस्टाइल के बारे में। ये जो कॉकसस रीजन है वो माउंटेन्स और हाई एल्टीट्यूड एरिया है। एक्सट्रीम कोल्ड और काफी ज्यादा चैलेंजेस होते हैं डेली लाइफ जीने के लिए। तो एक तरीके से उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जो पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बहुत ही बढ़िया होता है। और ये जो माउंटेन्स में रहने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकली स्ट्रांग होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टफ होते हैं। एक तरह से जिस तरीके से वो लाइफ जी रहे हैं डेली बेसिस पे, उनके जो स्ट्रगल्स है वो एक ट्रेनिंग का काम करते हैं उनके लिए। और इसके पीछे ज्योग्राफिकल रीजन है। जो कॉकसस माउंटेन रेंज है वो एशिया और यूरोप को जोड़ने का काम करती है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनकी हिस्ट्री भी वैसी रही है। अगर उनकी हिस्ट्री के बारे में अगर देखे जाए तो आज से कुछ सालों पहले वो काफ़ी ज़्यादा वॉर्स में एंगेज थे। अगर हम मिडिवल एरा की बात करें तो वहाँ के लोग हमेशा फाइट्स में एंगेज थे, हमेशा वॉर में एंगेज थे। काफ़ी ज़्यादा इन्वेडर्स वहाँ पे आते थे, तो उन लोगों के साथ लड़ना, इसी चीज़ों की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुके हैं और फाइटिंग जो है वो उनके डीएनए में है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वहां का रेसलिंग कल्चर। ये जो कॉकसस रीजन का पार्ट है, जो चेचनिया, दागिस्तान, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, वहां पे बचपन से ही रेसलिंग सिखाया जाता है। एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि इंडिया में जैसे क्रिकेट का कल्चर है, बिल्कुल वैसा ही उस रीजन में रेसलिंग और कॉम्बैट जो है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और वहाँ पे बच्चे तो स्कूल्स में पढ़ते ही है, पर वहाँ पे जो ट्रेनिंग और कोचिंग जो होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये अगर ट्रेनिंग और कोचिंग आप लेने जाए तो आपको इसके पैसे देने पड़ते हैं। बिल्कुल उल्टा है वहाँ पे आपको सामने से सिखाया जाता है और वहाँ पे कोई कोचिंग और ट्रेनिंग की फीस नहीं लगती है। गवर्नमेंट से ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर होती है। तो वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल में जो पढ़ते हैं तो उसके साथ वो मैट में ट्रेनिंग भी चालू कर देते हैं। और गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना बढ़िया तरीके से बिल्ड किया है। अगर आप वहाँ के गाँव गाँव में जाएंगे या शहरों में जाएंगे, आपको बढ़िया से बढ़िया कोचिंग मिलेगी, आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। एक तरीके से कॉम्बैट और जो रेसलिंग है वो उनके कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप यूएफसी देखते हो या मिक्स मार्शल आर्ट्स के फैन हो, आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो रेसलर्स होते हैं वो कितना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, कितना ज़्यादा ग्राउंड कंट्रोल करते हैं। तो आप इमेजिन करिए, जिस फाइटर की बचपन से ही कोर कंडीशनिंग उस तरीके से हुई हो, वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन जाता है। और हम देख सकते हैं कि कितने सारे चैंपियंस निकल के आए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आने वाले टाइम पे भी वहाँ के जो फाइटर्स है वो चैंपियंस बनेंगे। और तीसरा रीज़न है वहाँ के जो फाइटर्स होते हैं उनका डिसिप्लिन और फेथ। काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होते हैं ये फाइटर्स। ये जो कॉकसस रीजन के फाइटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस होते हैं। अगर हम देखें खबीब, इस्लाम माकाशेव या मेराब डेविशवली, ये सारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस फाइटर्स है। अगर हम देखें तो ये जितने भी फाइटर्स हैं वो अच्छा खासा पे आउट कर लेते हैं, अच्छे खासे पेपर व्यूज इनको मिल जाते हैं, पर उसके बाद भी अल्कोहल, पार्टीज और ये जो ग्लैमर वाली लाइफ है इनसे काफ़ी दूर रहते हैं। एक एग्जांपल की बात बताता हूँ मैं, खबीब को कितना ज़्यादा पैसा कमाया उसने, बहुत अच्छा खासा पेपर व्यूज मिला उसको, फिर भी वो अभी भी डाउन टू अर्थ है, बहुत हम्बल लाइफ जीते हैं। ये जो फाइटर्स है वो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होते किसी भी पार्टी से, किसी भी ग्लैमर से। जो रिलीजन है वो उनको जोड़ के रखता है उनके डिसिप्लिन में, ट्रेनिंग में, और वही चीज़ें वो कंटिन्यू करते रहते हैं। तो इस रीजन के फाइटर्स को अच्छे से पता है कि उनको सिर्फ चैंपियन बनना है और सामने वाले अपोनेंट को लिटरली रैगडॉल करना है। और इन फाइटर्स के बिल्कुल अपोजिट एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूं जिसका नाम है कॉनर मैग्रेगर, वन ऑफ द फेमस फाइटर, जो अपने अमेजिंग स्किल्स और फाइटिंग स्टैंस की वजह से जाना जाता था और जिसने बहुत बड़े पेपर व्यूज बनाए यूएफसी में और हिस्ट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट फाइटर बन जाते हैं। पर ये जो पार्टी लाइफस्टाइल है और इनका जो ग्लैमर है वो कहीं ना कहीं उनके फाइटिंग स्किल्स के ऊपर अफेक्ट करा और उनका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे वो कम होता गया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अफेक्ट करती है, बिकॉज
कॉम्बैट स्पोर्ट जो है वो हाई इंटेंसिटी गेम है। यहाँ पे मेंटल और फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और जिस किसी फाइटर का डिसिप्लिन कायम नहीं रहता, सस्टेन नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं चैंपियनशिप लूज कर देता है। और इन्हीं सब रीजंस को देख के ये फाइटर्स बिल्कुल डिसिप्लिन रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिलीजन से कनेक्टेड रहते हैं। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ के लेजेंडरी कोचेस। हमें अगर पता होगा कि अब्दुल मनाफ नूरमागोमेदोव जैसे कोचेस ने 2 UFC चैंपियंस बनाए हैं। अब्दुल मनाफ नूरमागोमेदोव ने पूरी जनरेशन को फाइटर बनाया, वहाँ पे मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर किया। खबीब और इस्लाम जैसे चैंपियंस उन्होंने UFC को दिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे वाउच करना चाहता हूँ, जो वहाँ के फाइटर्स आए वो बहुत ही अलग लेवल के होते हैं। उनकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। वहाँ के कोचेस, वहाँ की ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। अगर आपने देखा होगा उन फाइटर्स को रिस्पेक्ट और ऑनर कितना मैटर करता है, एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आपको पता होगा जब कॉनर और खबीब की मैच हुई थी, कॉनर ने जिस तरीके से खबीब को इंसल्ट किया तो खबीब ने उसका किस तरीके से जवाब दिया। तो सिर्फ ये टेक्निक्स नहीं होती, इसमें वॉरियर मेंटालिटी होती है इन फाइटर्स की। ये सारे लेजेंडरी कोचिंग का रिजल्ट हमारे सामने है। इस्लाम माकाशेव, खबीब, मेराब, इलिया, खामजाद चिमाएव, ऐसे लेजेंडरी फाइटर्स हमें देखने मिल रहे हैं अभी। और इन सब का प्रूफ क्या है, और ये जो चीज़ें हैं इसका मैं प्रूफ देना चाहता हूं आप सबको। तो अभी हम बात करेंगे वहां के चैंपियंस की और उनके रिकॉर्ड्स की। सबसे पहले खबीब नूरमागोमेडोव जो 29 विंस और 0 लॉसेस का टाइटल होल्ड करते हैं, और इस्लाम माकाशेव जो 27 विंस और 1 लॉस का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। और उन्होंने अभी लाइट वेट डिवीजन का जो टाइटल है वो वेकेट करके वो वेल्टर वेट डिवीजन में जाना चाहते हैं। खामजाद चिमाएव जो अभी अभी चैंपियन बने हैं, उनका 15 विंस और 0 लॉसेस का रिकॉर्ड है, और वो UFC के अनडिस्प्यूटेड मिडल वेट चैंपियन बन चुके हैं। इलिया टूपुरिया जो 17 विंस और 0 लॉसेस का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और जो करंट लाइट वेट भी चैंपियन है और फेदरवेट चैंपियन है। मेराब डेविशविली जो 20 विंस और 4 लॉसेस का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और जो करंट UFC के बैंटमवेट डिवीजन के चैंपियन है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मागोमेड अंकलाएव जो 21 विंस और 1 लॉस का रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और करंट लाइट हेवीवेट चैंपियन है वो। और ये है सारे लेजेंड फाइटर्स जो करंट चैंपियंस है, जो करंट टाइटल होल्ड करते हैं और पूरे UFC को डोमिनेट कर रहे हैं। और ये जो सब मैंने एक्सप्लेन किया, ये सारा रीज़न है जो हमें इतने अच्छे फाइटर्स देखने मिल रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन हो सकता है आने वाला नया फाइटर जो चैंपियन बन सकता है उसी रीजन से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए साहिल साइनिंग ऑफ।